तो तुम सबको पता है ना जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? 1। नहीं पता है? क्लास छोड़ के चले जाओ, पढ़ने लिखने छोड़ दो। चलो आज हम देखेंगे कि ये आज समझेंगे कि 1 ये कैसे होता है। तो लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल है। हमें पता है कि मान लो 3 फैक्टोरियल क्या लिखते हैं अपन, 3 इंटू 2 इंटू 1 ये लिखते हैं। 4 फैक्टोरियल ऐसे ही क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप देख सकते हो, तो 4 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये 3 टू 1 क्या है, क्या है 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मान लो 4 बराबर मेरा n है, 4 इज इक्वल टू n है, तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 n है तो n फैक्टोरियल, 4 क्या है, n है, तो n इंटू 3 को कैसे लिखेंगे n के टर्म में, n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, अब इसको मैं मैनिपुलेट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 4 फैक्टोरियल बाई n को मैं इधर ले आता हूँ, n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये क्या है, जनरलाइज फॉर्म है। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में क्या लिखना है, n को 1 रख के देखते हैं। तो पुट n इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन में 1। यहाँ से 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। तो इसको मैं कह सकता हूँ 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये ऐसे समझ सकते हैं। फिर इसमें कन्फ्यूज़न रह जाता है कि सर आप इसको n को यहाँ मत लाओ, यहीं रहने दो। अब n बराबर 1 डालो, तो 1 माइनस 1, 0 इंटू एनी थिंग इजक्वल टू 0। तो मतलब 0 फैक्टोरियल बराबर आ गया 0। तो ये कन्फ्यूज़न दे सकता है। तो चलो दूसरे तरीक़ा से समझते हैं कि ये कैसे हो सकता है। इसको और एक तरीक़ा से समझते हैं। ओके, तो अब एक और तरीक़ा से समझते हैं। ये तरीका है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला का यूज करके। हम सबको पता है ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। चलो इस फॉर्मूला के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये क्या बोलता है कि n चीज़ों में से हमें r थिंग्स को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीका से कर सकते हैं। मतलब n थिंग्स में से टोटल मेरे पास n चीज़ें हैं, उसमें से हमें r चीज़ को सेलेक्ट करना है, तो उसको कितने तरीका से सेलेक्ट किया जा सकता है। तो मतलब मेरे पास मान लीजिए 2 चौक है। ओके, तो मुझसे बोला जाए कि भाई टोटल 2 चौक है, तो n का वैल्यू क्या हो गया, 2। दोनों चौक में से अगर मैं बोलता हूँ कि एक चौक को कितने तरीके से तुम सेलेक्ट कर सकते हो, तो r का वैल्यू हो गया 1, है ना। कितने को सेलेक्ट करना है, 1 को सेलेक्ट करना है। टोटल 2 में से 1 को सेलेक्ट करना है। तो क्या तरीका हो सकता है, पहले मैं वाइट को उठाऊंगा और फिर येलो को उठाऊंगा, या सब हो सकता है पहले येलो को उठाऊंगा और पहले वाइट को उठाऊंगा। तो एक दो तरीका मुझे दिख रहा है। ओके, और यही बोला गया है कि दोनों में से 2 ही चौक है और दोनों में से ही मुझे पिक करना है, दोनों को एक साथ। तो कितने तरीका से उठा सकते हो, तो भाई एक ही तरीका से उठा सकते हो ना इसको। 2 चौक है मेरे पास और पूछ जा रहा है कि 2 चौक में से दोनों को कितने तरीके से उठा सकते हो, तो एक तरीका से। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ टोटल मेरे पास 2 है, n का वैल्यू 2 है, c मतलब कॉम्बिनेशन होता है, r मतलब जो चूज करना है, 2 में से दोनों चूज करने का कितना तरीका है, 1 है। ओके, ये 1 है, दोनों को चूज कर रहा हूँ। ओके, देन अगेन इस फॉर्मूले में रख के देखता हूँ। इस फॉर्मूले में क्या रखेंगे हम, इस n का वैल्यू रखते हैं। n कितना मेरा 2 है, तो 2 फैक्टोरियल n माइनस r, मतलब n बराबर 2 है, r का वैल्यू भी 2 है, 2 माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, इनटू r का वैल्यू कितना, 2 फैक्टोरियल। ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे पता है 2 से 2 1 होता है, तो 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 बाई 0 फैक्टोरियल। अब आप ये बताओ, इसको ध्यान से देखो, LHS और RHS को अगर बराबर होना है तो 0 फैक्टोरियल को 1 होना ही पड़ेगा, वरना
अगर जीरो फैक्टोरियल कुछ और होगा तो ये वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी। तो इसलिए जीरो फैक्टोरियल के 1 के बराबर होगा तभी ये पॉसिबल है। और हमें पता है ऑलरेडी कि ये 1 ही होगा, कि 2 चौक है, इसको उठाएंगे तो भैया एक ही तरीका से उठा सकते हैं, मतलब ये तो गलत नहीं है, ये तो सही है। तो ये भी सही होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो फैक्टोरियल को 1 के बराबर होना पड़ेगा तभी ये सही होगा। तो इससे भी कह सकते हैं कि जीरो फैक्टोरियल बराबर 1। तो समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।